हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा सीटेट दिसंबर 2024 का टॉपिक है जीन पियाजे। दोस्तों, जीन पियाजे अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से सीटेट में हमेशा 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 से 3 नंबर तो कम से कम है, हो सकता है इससे कभी कभी 5 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस लिहाज से ये आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो आज हम जीन पियाजे के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू हल करेंगे और उनके बारे में व्याख्यात्मक रूप से भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। इसका श्रेय किसको जाता है? पियाजे को, पावलोव को, कोहलबर्ग को या फिर स्किनर को? तो इसका श्रेय जाता है जीन पियाजे को। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे जो हैं एक नन्हे वैज्ञानिक हैं। जो अपने वातावरण की सक्रिय खोजबीन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। दोस्तों, ध्यान रखना, प्रारंभ यानी शुरुआत करता है। तो संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था? दोस्तों, जीन पियाजे ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के ही 4 चरण दिए थे उन्होंने। कितने? 4 चरण, जिसमें पहला चरण है संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा चरण है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा चरण है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा चरण है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो संज्ञानात्मक सिद्धांत के कौन से चरण में करता है? दोस्तों, कभी कभी इन चरणों के बारे में बच्चों की उम्र भी पूछ लेता है कि जब बच्चा संवेदी प्रेरक अवस्था में है तो बच्चे की क्या उम्र होती है, या इतने वर्ष का बच्चा कौन सी अवस्था में होता है। तो एक बार इनकी उम्र देख लेते हैं। पहले चरण की जो उम्र है बच्चे में संवेदी प्रेरक अवस्था की, वो है जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरा चरण है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चे की उम्र होती है 2 से 7 वर्ष तक। तीसरा चरण है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चे की उम्र होती है 7 से 11 वर्ष। और चौथा चरण है संज्ञानात्मक सिद्धांत का औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चे की उम्र होती है 11 से 16 वर्ष तक। तो अब चिंतन मतलब उस वस्तु के बारे में या किसी अवस्था के बारे में, किसी परिस्थिति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में चिंतन करना, तर्क करना। तो बच्चा कब शुरुआत करता है इस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, किसमें? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी तीसरी अवस्था, संज्ञानात्मक सिद्धांत के तीसरे चरण में। यहां हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। चिंतन की शुरुआत होती है इसमें अवस्था में, ध्यान रखना। बल्कि अमूर्त चिंतन नहीं कर सकता है, अमूर्त चिंतन करेगा औपचारिक अवस्था में, जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पना के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी अवस्था होती है, संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर होती है, यह चौथी अवस्था होती है। या चौथा चरण होता है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का। संवेदी प्रेरक अवस्था
ये पहला ही चरण है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये दूसरा चरण है। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसके उन्होंने 4 चरण, जिसे जो है उन्होंने 4 चरणों में बांटा है, जिसमें पहला चरण है हमारा स्वेदी प्रेरक अवस्था। इस अवस्था में बच्चे की उम्र जन्म से 2 वर्ष होती है, यह पहला चरण कहलाता है। दूसरा चरण है हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चे की उम्र 2 से 7 वर्ष तक होती है। तीसरा हमारा चरण है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का मूल संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चे की उम्र 7 से 11 वर्ष तक होती है, इसको तीसरी अवस्था कहते हैं। और लास्ट की अवस्था यानी चौथा चरण औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर, ठीक है, इसको बोलते हैं चौथा चरण संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का। तो पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पना के विषय में तर्क चिंतन या तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? दोस्तों देखो, भी हमने पीछे भी पढ़ा है, तार्किक चिंतन बच्चा जो है कब शुरू करता है, या वस्तुओं के बारे में तर्क करना, चिंतन करना कब शुरू करता है? तीसरी अवस्था में। जबकि यहाँ कह रहा है अमूर्त संकल्पना, यानी अमूर्त चिंतन कब करेगा? अमूर्त का मतलब होता है बिना देखे किसी चीज की कल्पना करना, जिस चीज को हम देख भी नहीं सकते हैं, अपनी कल्पना में महसूस कर सकते हैं, उसके बारे में चिंतन करना, उस विषय में तर्क करना अमूर्त चिंतन कहलाता है। तो देखो 2 से 7 वर्ष जन्म से 2 वर्ष का बच्चा तो तर्क ही नहीं कर सकता है, 2 से 7 वर्ष का बच्चा भी नहीं करेगा। 7 से 11 वर्ष का बच्चा तर्क कर सकता है, लेकिन अपने मूल संक्रियात्मक अवस्था की लास्ट स्टेज पर, ठीक है ना, 10 वर्ष के आसपास, वो भी उस चिंतन की शुरुआत होती है, तार्किक चिंतन की शुरुआत होती है, अमूर्त की नहीं, मूर्त चिंतन की शुरुआत होती है ये। लेकिन अमूर्त चिंतन करता है बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। यह है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। बच्चों के भौतिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा या फिर जीन पियाजे द्वारा। दोस्तों मैंने भी बताया था संज्ञानात्मक विकास की जो चरण है वो किसने दिए हैं? वो जीन पियाजे ने दिए हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी जीन पियाजे ने दिया है, जिसे इन्होंने जो है उसको 4 चरणों में बांटा है, यानी 4 विशिष्ट अवस्थाओं में बांटा है। तो ये किसने बांटा है? पियाजे ने। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। पहला मैंने आपको बता ही दिया है, स्वेदी प्रेरक अवस्था या इंद्रिय जनित इंद्रिय गामक अवस्था। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों इसके अलावा पियाजे ने ज्ञान के 3 प्रकार भी बताए हैं। ज्ञान के 3 प्रकार किसने बताए हैं? पियाजे ने बताए हैं। वो कौन कौन से हैं? तार्किक या गणितीय विज्ञान। दूसरा है शारीरिक ज्ञान। तीसरा है सामाजिक पारंपरिक ज्ञान। पियाजे ने ज्ञान के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है तार्किक या गणितीय विज्ञान, दूसरा शारीरिक ज्ञान, तीसरा सामाजिक पारंपरिक ज्ञान। इसके अलावा पियाजे के जो मुख्य सिद्धांत हैं, पियाजे के सिद्धांत, पहला है इनका विचार और भाषा का सिद्धांत। दूसरा है नैतिक विकास का सिद्धांत। तीसरा है जो सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो दोस्तों
ज्ञान के 3 प्रकार बताए हैं जीन पियाजे ने, जिसमें पहला है तार्किक या गणितीय विज्ञान, दूसरा शारीरिक ज्ञान, तीसरा सामाजिक या पारंपरिक ज्ञान। और पियाजे के मुख्य सिद्धांत हैं, सबसे पहला मुख्य सिद्धांत है इनका विचार और भाषा का सिद्धांत, दूसरा है इनका नैतिक विकास का सिद्धांत, तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, जो जहां से सीटेट में ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। हमारा अगला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? सामाजिक मुद्दों से सरोकार, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। दोस्तों क्वेश्चन में ये पूछ रहा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में 4 चरण हैं, तो उसमें पहला चरण है हमारा इंद्रिय गामक अवस्था। ठीक है, इंद्रिय गामक अवस्था कौन सा चरण है? पहला चरण है। तो इस अवस्था में बच्चे की कौन सी विशेषता होती है, बच्चा क्या क्या करता है, क्या उसके गुण होते हैं, क्या विशेषता होती है, वो ये कहना चाह रहा है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा हमारा सही है? अब देखो दोस्तों, सबसे पहले ये जानिए इंद्रिय गामक अवस्था कितने वर्ष तक की होती है? जन्म से 2 वर्ष तक। कब से? जन्म से 2 वर्ष तक। तो इस अवस्था में बच्चा क्या क्या कर सकता है? क्या सामाजिक, इस अवस्था में बच्चा सामाजिक हो जाता है? बिल्कुल नहीं, है ना। उसको समाज का क्या, उसको परिवार का भी ज्ञान ठीक से नहीं होता है। तार्किक रूप से समस्या समाधान, क्या बच्चा तर्क करना शुरू कर देता है? मैंने कहा तर्क करना बच्चा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के तीसरे चरण की अवस्था में शुरू करता है। ठीक है, मूल संक्रियात्मक अवस्था में। तो हमारा ये भी कट जाता है। विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता, ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी चौथी अवस्था में होता है, तो हमारा ये ऑप्शन भी कट जाता है। लेकिन अनुकरण, अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, स्मृति याद रखना और मानसिक निरूपण, ये जो विशेषता है ये है इंद्रिय गामक अवस्था सॉरी, इंद्रिय गामक अवस्था की विशेषता या इंद्रिय जनित गामक अवस्था। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा राइट हो जाएगा। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण इंद्रिय गामक अवस्था की विशेषता है या इनके साथ संबंधित है। दोस्तों इसके अलावा इंद्रिय गामक अवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं? ठीक है ना, मूल प्रत्यात्मक व्यवहार, मूल प्रत्यात्मक व्यवहार, वस्तुओं की निरंतरता, वस्तुओं की निरंतरता, परावर्तित क्रियाएं, प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत, ये सब क्या है? ये सब इंद्रिय गामक अवस्था की विशेषताएं हैं कि जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चे में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो मूल प्रत्यात्मक व्यवहार, मूल प्रत्यात्मक व्यवहार का मतलब है दोस्तों कि हंसना, रोना, पलक झपकाना या भूख लगने पर चिल्लाना, दर्द होने पर रोना, ये सब क्या होता है? मूल प्रत्यात्मक व्यवहार कहलाता है। वस्तुओं की निरंतरता, वस्तुओं की निरंतरता का मतलब होता है जब बच्चा किसी वस्तु या किसी खिलौने के साथ खेलता है, जैसे दूध की बोतल ही ले लो, बच्चे के हाथ में दूध की बोतल है लेकिन दूध की बोतल बच्चे के हाथ से छूट जाती है, तो बच्चे को क्या लगता है? बच्चा इधर उधर देखता है ना, इधर उधर देखता है, यानी बच्चे को पता होता है कि वस्तु मेरे आसपास ही है। ठीक है, ये होती है वस्तुओं की निरंतरता। परावर्तित क्रियाएं, परावर्तित क्रियाएं होती है किसी कार्य को बार बार करना, किसी कार्य को बार बार करना। जो क्रिया या कार्य करना बच्चे को आ जाता है, बच्चा उसको बार बार करता है, बार बार दोहराता है, ये कहलाती है परावर्तित क्रिया। जैसे बच्चे को अंगूठा चूसना आ जाता है, आप कितना ही उसका हाथ बाहर निकालो वो फिर भी अंगूठा चूसेगा। ठीक है, ये होती है परावर्तित क्रियाएं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और संयोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। आवर्ती मतलब बार बार, बार बार आवृत्ति घुमा फिरा के जो है परीक्षाएं लेना, बच्चों को जल्दी जल्दी बार बार परीक्षाओं का प्रेशर डालना। दोस्तों नहीं, ये बिल्कुल गलत, हमारा गलत ऑप्शन है।
उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं। दोस्तों, पारंपरिक गतिविधियां रूढ़िवादी होती हैं। ये ऐसा कोई भी ऑप्शन जो रूढ़िवादी हो, परंपरा के पक्ष में हो, वो हमारा ऑप्शन हमेशा गलत होता है। ठीक है, एक समृद्ध और विविधापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, ये हो सकता है। पर अपना अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। दोस्तों नहीं, हमारा तीसरा ऑप्शन ही जो होगा यहाँ राइट आंसर होगा, एक समृद्ध और विविधापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 वर्ष के शिशु जब आंख कान में हाथों से सोचते हैं, ठीक है ना, 1 वर्ष के शिशु जो होते हैं वो किस चीज से सोचते हैं, आंख कान और हाथ से सोचते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है, कौन सा स्तर शामिल होता है, मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक स्तर, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। दोस्तों, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर चौथा चरण है। चौथे चरण में बच्चा जो है माइंड से तर्क करने लगता है। ठीक है, कब तर्क करने लगता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है। जबकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा उस चीज पे तर्क कर सकता है जो वस्तु बच्चे ने देखी हो। ठीक है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चे में अविलोमता होती है, संरक्षण का अभाव होता है, अनुकरण होता है, केंद्रीकरण होता है, बस गिनती क्रम वर्णमाला की शुरुआत हो जाती है। बच्चा किसी चीज को क्रमबद्ध तरीके से लगाना सीख जाता है। अब देखो, आंख कान हाथ से कौन सोचता है, सिवाय शिशु, यानी जन्म से 2 वर्ष तक का बच्चा जो है आंख कान और हाथ से सोचता है। तो जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चे की अवस्था कौन सी है संज्ञानात्मक विकास में, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। ठीक है, हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, इंद्रिय जनित गामक स्तर। इस अवस्था के और भी अन्य नाम हैं, जैसे संवेदी मोटर अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिया कक्षा में पिकनिक करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, विषमांग नैतिकता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया या फिर सहयोग की नैतिकता। दोस्तों, ये जीन पियाजे के जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वहां से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, सहयोग की नैतिकता। परिचालित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है, समायोजन, साम्यकरण, आत्मसातकरण या फिर संगठन। दोस्तों, समायोजन क्या होता है, समायोजन का अर्थ समझिए एक बार। समायोजन होता है पुरानी जानकारी में नई जानकारी के कारण जो विरोध की स्थिति होती है और उस स्थिति के बाद एक नई जानकारी का पुनर्गठन होता है, उसको समायोजन बोलते हैं। ठीक है, पुरानी जानकारी में नई जानकारी के कारण विरोध की स्थिति के बाद जानकारी का पुनर्गठन के बाद, या पुनर्गठन भी कह सकते हैं ना, पुनर्गठन। अब इसको समझिए कैसे। देखो, जैसे कोई बच्चा है, पहले उसने कौवा देखा, उसने उस कौवे के आधार पर पता करा कि वह देखने में काला है। ठीक है, फिर उसने कोयल देखी, उसने देखा है वो भी काली है। ठीक है, कौवा भी काला है, कोयल भी काली है। अब यहाँ क्या हुआ, बच्चा जो है एक दुविधा में फंस गया। ठीक है, इनका रंग तो काला है, ये दिख तो एक जैसे रहे हैं, पर ये एक भी नहीं है। यहाँ बच्चे में विरोध हो रहा है। ठीक है ना, नई जानकारी और पुरानी जानकारी के बाद विरोध की स्थिति उत्पन्न हो रही है, बच्चे के मस्तिष्क में उथल पुथल मची हुई है। ठीक है, तो इस विरोध के बाद जब बच्चा उनमें अंतर कर लेता है, ठीक है ना, उनमें क्या कर लेता है,
उन दोनों में अंतर कर लेता है। जब उन दोनों को एक साथ देखता है कि दोनों काले हैं, दोनों की चोंच है, लेकिन कौवा काएं काएं करता है, कोयल कू कू करती है। अब क्या हुआ, उसकी एक नई जानकारी का पुनर्गठन हुआ। इसको बोलते हैं समायोजन। ठीक है, साम्य धारण, साम्य धारण या साम्यकरण, जब बच्चे की जानकारी व्यवस्थित हो, नई जानकारी और पुरानी जानकारी में कोई विरोध ना हो। ठीक है, नई जानकारी और पुरानी जानकारी में कोई विरोध ना हो, उसको बोलते हैं साम्यकरण। आत्मसातीकरण या आत्मनातीकरण, इसको बोलते हैं सूचना को अपने हिसाब से ढालना, सूचना को अपने हिसाब से ढालना। क्या कहलाता है, आत्मसातीकरण। तो दोस्तों परिचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है, आत्मसातीकरण या आत्मसातकरण के नाम से। हमारा यहां ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन, क्रियाकलाप। तो दोस्तों सामाजिक अनुभव, या हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक अनुभव। दोस्तों जीन पियाजे ने भाषा के बारे में भी कहा है, भाषा का भी सिद्धांत दिया है, विचार और भाषा का। परिपक्वन के बारे में, क्रियाकलाप के बारे में भी बताया है, लेकिन समाज के बारे में नहीं बताया। सामाजिक अनुभव या सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में बताया है वाइगोत्स्की ने। किसने, वाइगोत्स्की ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यह राइट आंसर होगा, सामाजिक अनुभव। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की रिक्त स्थान अवस्था में है, यानी किस अवस्था में है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक या गतिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था संज्ञानात्मक विकास की का जो है चौथा चरण है। कौन सा है, चौथा चरण है। संज्ञानात्मक विकास के मैंने आपको 4 चरण बताए थे, जिनमें चौथा चरण है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा जो होता है वो 11 से 16 वर्ष तक होता है, 11 से 16 वर्ष की अवस्था में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था पहली अवस्था है या पहला चरण है। ठीक है ना, संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण है। और ये कब तक होता है बच्चे में, जन्म से 2 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा जो है संज्ञानात्मक विकास के तीसरे चरण में होता है, तीसरे चरण में, ये तीसरा चरण है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नहीं दोस्तों ये दूसरा है ना, दूसरा है, दूसरा चरण है। इसमें जो बच्चे की उम्र होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चे की उम्र होती है 2 से 7 वर्ष तक। कितनी होती है, 2 से 7 वर्ष तक। जबकि मूल संक्रियात्मक अवस्था तीसरा चरण है संज्ञानात्मक विकास का, इसमें बच्चे की उम्र होती है 7 से 11 वर्ष तक। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो राइट आंसर होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया रिक्त स्थान कहलाती है। आत्मसातकरण, समायोजन, केंद्रिता या फिर अनुकूलन। दोस्तों जीन पियाजे ने अनुकूलन को 2 भागों में बांटा है। पहला है आत्मनातीकरण, दूसरा है समायोजन। इनके बारे में मैंने अभी आपको डिटेल से बता दिया था। तो नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है,
आत्मसातीकरण या आत्मसातकरण यानी सूचना को अपने हिसाब से डालना, सूचना को अपने हिसाब से अपने मस्तिष्क में डालना। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है बच्चे जो है ना, किसी भी चीज को आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वे अपना कार्य करते रहते हैं, खेलते रहते हैं और बड़बड़ करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन वो बड़बड़ वो पागल हैं इसलिए नहीं करते हैं, वे समझदार हैं, क्योंकि वे काम करने के दौरान भी अपनी स्कीम बनाते रहते हैं और अपनी सूचनाओं को अपने माइंड के अलग अलग हिस्सों में रखते हैं। इसको बोलते हैं स्कीमा। लेकिन उस सूचना को अपने हिसाब से रखना, अपने हिसाब से बदलने की प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहलाते हैं। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, आत्मसातकरण। रिक्त स्थान के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। स्किनर, पावलोव, युंग, पियाजे। दोस्तों अभी मैंने पीछे बताया था, पियाजे ने कहा है बच्चे एक नन्हे वैज्ञानिक हैं जो अपने वातावरण एनवायरमेंट की के सक्रिय खोजबीन करता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, जीन पियाजे। दोस्तों जीन पियाजे ने अपने बेटे और भतीजी, है ना, अपने बेटे और भतीजी पर जो है, सॉरी बेटी और भतीजे, है ना, बेटी और भतीजे पर अध्ययन करा था। कब करा था? जन्म से लेके 30 वर्ष तक। इनके जन्म से लेके 30 वर्ष तक अपने बेटी और भतीजे पर अध्ययन करा। उसके बाद में इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। और 30 वर्ष तक इन्होंने ऐसा ही नहीं करा था कि कभी हफ्ते 10 दिन में जो है, मतलब वो इन बच्चों पे का जो व्यवहार के बारे में पता करा, नहीं, वो डेली के डेली इनका व्यवहार, इनका तौर तरीका, इनके गुण और दोष, इनके सभी चीजों की जांच किया करते थे डेली के डेली, ठीक है ना। जन्म से लेकर 30 वर्ष तक इन्होंने हर रोज ऐसा करा। और दोस्तों जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का, विकासात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक विधि, विकासात्मक प्रतिमान का जनक माना जाता है, ठीक है। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक विधि और विकासात्मक प्रतिमान का जनक माना जाता है। इन्होंने अपनी बेटी और भतीजे का जन्म से लेकर 30 वर्षों तक अध्ययन करा, ठीक है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? मूल संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण योग्यता रखता है। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कर लेता है, कल्पनात्मक खेल शुरू हो जाता है। शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार। दोस्तों मूल संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमनात्मक विचार नहीं कर सकता, तो हमारा ये ऑप्शन भी कट जाता है। और शैशवावस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक की, तो जन्म से 2 वर्ष तक का बच्चा तर्क कर सकता है, फिर उसका अनुप्रयोग करके अनुमान लगा सकता है, बिल्कुल भी नहीं, तो हमारा ये ऑप्शन भी कट जाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा अनुकरण करता है। दोस्तों देखो अनुकरण बच्चा कब करता है? अनुकरण करता है बच्चा इंद्रिय गामक अवस्था यानी शैशवावस्था में, ठीक है, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण करता है। उसका जो है प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत हो जाती है। जबकि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में तो बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, तर्क वितर्क करने लगता है, तो हमारा ये ऑप्शन भी कट जाता है। लेकिन मूल संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण योग्यता हासिल कर लेता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो राइट आंसर होगा। और इस अवस्था में बच्चे की उम्र कितनी होती है? 7 से 11 वर्ष तक। 7 से 11 वर्ष तक, यानी इसका मतलब है संज्ञानात्मक विकास का तीसरा चरण है मूल संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा साधारण और वर्गीकरण की योग्यता तो हासिल कर ही लेता है, साथ ही साथ जो है क्रम में वस्तुओं को रखना सीख जाता है, आरोही और अवरोही क्रम को जानने लगता है। क्वेश्चन नंबर 15, एक बच्ची कहती है धूम में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह रिक्त स्थान की समझ को प्रदर्शित कर रही है। प्रतीकात्मक विचार,
अह केंद्रित चिंतन, कार्य और कारण, विपर्यय चिंतन। तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, कार्य और कारण, क्योंकि वो उस कार्य को भी जानती है और उसके कारण को भी जानती है। क्वेश्चन नंबर 16, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से रिक्त स्थान में भिन्न होता है बजाय रिक्त स्थान के। मात्रा और प्रकार, आकार मूर्त परकता, प्रकार मात्रा, आकार या किस्म। तो दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार, किसमें, प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। दोस्तों पुनर्बलन के बारे में थर्ड नाइट ने जो है बल दिया है पुनर्बलन पे, ठीक है ना। पियाजे ने पुनर्बलन पर कोई बल नहीं दिया, तो इसका जो वैसे ही काट दो पहले, ठीक है। शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो दोस्तों वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन ये भी नहीं है, और ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, ऐसा कोई भी ऑप्शन हो तो वो नेगेटिव होता है, ठीक है ना। किसी भी मनोवैज्ञानिक पे ने जो है इस विषय पर बात नहीं की है। लेकिन शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन कौन करते हैं? बच्चे, क्योंकि बच्चे एक नन्हे वैज्ञानिक हैं, ठीक है। ये जीन पियाजे ने कहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर होगा। दोस्तों जीन पियाजे ने विद्यालय और कक्षा कक्ष को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है। किसको? विद्यालय और कक्षा को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। क्वेश्चन नंबर 18, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप निर्माण प्रतिमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में गठित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है समावेशन और अनुकूलन के रूप में, साम्यकरण और संशोधन के रूप में, समावेशन और समायोजन के रूप में, समायोजन और अनुकूलन के रूप में। दोस्तों मैंने इसके बारे में भी पिछले क्वेश्चन में बताया है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, समावेशन और समायोजन के रूप में, ठीक है। कोई 5 वर्ष की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो 5 वर्ष की लड़की है और वो अपनी टी शर्ट की जो है तय लगा रही है इस्त्री कर कर, तो वो अपने आप से बात कर रही है, यानी अपने आप बड़बड़ कर रही है। तो लड़की के इस व्यवहार को जीन पियाजे के अनुसार क्या कहा जाएगा? जीन पियाजे ने इसे अकेंद्रित भाषा कहेगा, और वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रिया को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन क्रिया के रूप में करेगा, और वाइगोस्की इसे खोजबीन मानेगा। जीन पियाजे और वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा अपनी मां के अनुकरण के रूप में करेंगे। जीन पियाजे और वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चों के विचारों को अकेंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार जब कोई बच्चा अपने आप ही बड़बड़ करता है तो वो क्या कर रहा होता है? अपने योजना को एक दिशा दे रहा होता है, ठीक है। तो जीन पियाजे के अनुसार इस भाषा को क्या कहा गया है? जीन पियाजे के अनुसार बच्चे का बड़बड़ाना या अपने आप से बात करना अकेंद्रित भाषा कहा गया है। दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार इसे अकेंद्रित भाषा भी कहा गया है, और अकेंद्रित भाषा के बाद भी इसका जो है और भी नाम है स्वार्थी भाषा या एक तरफा भाषा, ठीक है। इसे अकेंद्रित भाषा भी कहते हैं, स्वार्थी भाषा भी कहते हैं, और एक तरफा भाषा भी कहते हैं, ठीक है। और वाइगोस्की ने जो इसकी व्याख्या की है वो बच्चों के द्वारा निजी भाषा के रूप में करी है। यानी वाइगोस्की के अनुसार बच्चे का खुद से बड़बड़ाना या खुद से बातें करना निजी भाषा, निजी वाक या निजी संवाद कहा गया है। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? बच्चों का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चों ने गाय कभी नहीं देखी है।
बच्चों का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं कराता। बच्चे को दुनिया का ज्ञान बहुत सीमित है। दोस्तों, इस उम्र में जो है बच्चा अपने आप ही दूध ला रहा है, क्योंकि जब वो बाहर जाता है दूध लेने के लिए तो उसको एक दूध बूथ पर यानी एक दुकान पर जाकर दूध एक मशीन से निकाल के दिया जाता है। तो बच्चा क्या है, इसमें अपना अनुभव प्रदान कर रहा है, क्योंकि बच्चे को जितना पता है बच्चे ने उतना ही बताया। बच्चे ने देखा कि एक दूध बूथ से दूध लाना है मुझे, वो एक मशीन में से दूध करके मुझे देता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। बच्चों का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभवों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? कहा नहीं जा सकता। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। बिल्कुल करते हैं दोस्तों। जीन पियाजे ने कहा है ये कि बच्चे जो हैं एक नन्हे वैज्ञानिक हैं, वे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं और अपने वातावरण के सक्रिय खोजबीन करता होते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, शायद ये नहीं है, अभी और भी ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चे अपने पर्यावरण पर अनुक्रिया करते हैं। बिल्कुल, बच्चे अपने पर्यावरण के सक्रिय खोजबीन करता है ना। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, हाँ ये भी जीन पियाजे ने कहा। लेकिन निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये जीन पियाजे ने नहीं कहा, ना ही इस पर कोई बल दिया। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी दूसरा चरण, संज्ञानात्मक विकास का दूसरा चरण। इस अवस्था में बच्चे की उम्र क्या होती है? 2 से 7 वर्ष तक, क्योंकि पहले चरण की जो उम्र है वो है जन्म से 2 वर्ष तक। तो इस अवस्था में बच्चे की कौन सी विशेषता नहीं है? प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम मान्यता, अनुत्कर्मणीयता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। दोस्तों, प्रतीकात्मक विचार का विकास ये विशेषता है पहले चरण की। पहला चरण कौन सा है? इंद्रिय जनित या फिर इंद्रिय गामक अवस्था। ठीक है, लेकिन अहम मान्यता, अनुत्कर्मणीयता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, ये तीनों क्या है? ये पूर्व संक्रियात्मक विचार की विशेषता है या इनकी सीमा है। इसके अलावा भी जीववाद भी, जैसे जीववाद को सजीवता भी बोलते हैं। अह केंद्रित या अहम मान्यता ये आ ही गया। अनुकरण, केंद्रीकरण, गिनती, वर्णमाला, ये सब क्या है? किस चीज की विशेषताएं हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं हैं, जब बच्चा 2 से 7 वर्ष का होता है। लेकिन प्रतीकात्मक विचार का विकास जो है ये संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था की विशेषता है। ठीक है, अहम मान्यता या अह केंद्रिता, अनुत्कर्मणीयता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, जीववाद का मतलब होता है दोस्तों, बच्चा अपने आसपास के खिलौनों में, वस्तुओं में जीवन को खोजता है। उसको ऐसा लगता है कि ये सभी चीज जीवित है, इसको बोलते हैं जीववाद। ठीक है, जैसे सीटेट में पिछली बार एक क्वेश्चन बना था कि सूरज बच्चे के साथ साथ चलता है। बच्चा कहता है देखो सूरज मेरे साथ साथ चल रहा है। तो बच्चे की सोच क्या दर्शाती है? तो बच्चे की सोच दर्शाती है कि जीववाद, बच्चे में भी जीववादिता है। बच्चा महसूस करता है या सोचता है उसके आसपास की वस्तुओं में, खेल खिलौनों में, सभी में जीवन है। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। प्रतीकात्मक विचार का विकास पूर्व संक्रियात्मक विचार की सीमा नहीं है। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से में वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। तो दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है।
प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में। निष्क्रिय का मतलब होता है चुपचाप बैठे रहें, कोई भी गतिविधि ना करें। ठीक है, बिल्कुल गलत, ये ऑप्शन कट जाएगा हमारा। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में। तो दोस्तों हमारा छोटे वयस्कों के रूप में भी कट जाएगा, खाली स्लेटों के रूप में। खाली स्लेट का मतलब है बच्चे बिल्कुल खोली स्लेट हैं, बच्चों को कुछ भी नहीं पता। ठीक है, बच्चों में कुछ भी ज्ञान नहीं होता, जबकि गलत है ये। बच्चे जो हैं सक्रिय अन्वेषक है। अन्वेषक का मतलब होता है खोज करना। ठीक है ना, क्या होता है? खोज करना। अन्वेषक का मतलब है खोज करना। तो सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, यहां हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था काल की विशेषता कौन सी है? तो पूर्व संक्रियात्मक काल मैंने बताया था, ये कौन सी अवस्था है संज्ञानात्मक विकास की? ये दूसरी अवस्था है या फिर दूसरा चरण है। ठीक है ना, दूसरा चरण है। इसमें बच्चे की उम्र कितनी होती है? 2 से 7 वर्ष तक का। अब जब 2 से 7 वर्ष तक का बच्चा होगा तो आप उसकी विशेषताएं खुद भी अपने आप भी चूज कर सकते हैं। देखो, जैसे लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण, विचारों की अनुत्क्रमणीयता, वर्तुल प्रतिक्रिया। तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। विचारों की अनुत्क्रमणीयता तीसरी अवस्था की विशेषता है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे परीक्षणात्मक अधिगम प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करना सीखते हैं या दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीकों के व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। दोस्तों पुरस्कार और दंड पर जो है स्किनर महोदय ने कहा है ना, स्किनर ने कहा है, ना कि पियाजे ने। तो ये हमारा ऑप्शन कट जाता है। और दोस्तों अनुबंधित करना मतलब किसी चीज को बाधित करना, जरूरी करना, जानबूझ कर करवाना, जबरदस्ती करवाना, ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत हो जाता है। तो बचा पहला और चौथा। तो ज्ञान को सक्रिय रूप से संचित करते हैं, जैसे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो अन्वेषण कौन करते हैं? नन्हे बच्चे करते हैं, खोजकर्ता होते हैं। और कैसे होते हैं? सक्रिय होते हैं। तो ये किसके अनुसार है? जीन पियाजे के अनुसार है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही है राइट आंसर होगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? प्रबलन, स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन। दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, स्कीमा। ठीक है ना, स्कीमा का को मैंने आपको पहले भी बताया। स्कीमा क्या होता है? जब बच्चे खुद से बड़बड़ कर रहे होते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं? वे अपने कार्यों को एक दिशा दे रहे होते हैं और वे नई नई जानकारी को अपने दिमाग के अलग अलग हिस्सों में रख रहे होते हैं। ठीक है ना, वे ऐसा नहीं सारी जानकारी को एक ही चीज में घुसेड़ दिया, नहीं, वे सारी जानकारी को जो है अलग अलग हिस्से में अपने माइंड के अलग अलग हिस्से में रखते हैं, अलग अलग जानकारी को। तो इसी जानकारी को दिमाग के अलग अलग हिस्सों में रखना ही स्कीमा कहलाता है। दोस्तों कुछ पियाजे की पुस्तकें देख लेते हैं, जो कुछ इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। बुद्धि का मनोविज्ञान, बच्चों का भाषा और विचार, बच्चों का नैतिक निर्णय, बच्चों का मनोविज्ञान। ये सब क्या है? ये सब जीन पियाजे की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूल संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? दोस्तों यह मूर्त है, मूल नहीं है ना, मूर्त। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितने वर्ष की होती है बच्चे में? 7 से 11 वर्ष। कितनी? 7 से 11 वर्ष की अवस्था में होता है। तब जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की मूल संक्रियात्मक अवस्था में होता है। मूल संक्रियात्मक अवस्था संज्ञानात्मक विकास का तीसरा चरण है। कौन सा? तीसरा चरण है। तो इस अवस्था में बच्चों की कौन कौन सी विशेषता होती हैं?
प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुत्क्रमणशीलता, दोस्तों ये होती है दूसरी अवस्था में, ठीक है ना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है। तो हमारा ये ऑप्शन कट जाता है। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, दोस्तों हमारा ये भी कट जाता है। संरक्षण, कक्षा समावेशन, ये हो सकता है। आस्ति गठित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, पदार्थ स्थायित्व का मतलब है वस्तु स्थायित्व, है ना, वस्तु स्थायित्व या वस्तुओं की निरंतरता भी बोलते हैं, जिसमें जो है बच्चे को लगता है कि खिलौना कहीं मेरे आसपास ही है। तो जब बच्चा खिलौने से खेलता है तो उसके हाथ से अगर खिलौना गिर जाता है तो बच्चा इधर उधर देखता है, हाथ पांव मारने लगता है। तो क्योंकि बच्चे को पता होता है खिलौना मेरे आसपास ही है, इसको बोलते हैं पदार्थ स्थायित्व या फिर वस्तु स्थायित्व। तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। मूल संक्रियात्मक अवस्था की जो विशेषित करता है या जो उनकी विशेषता है वो है संरक्षण, कक्षा का समावेशन, और इसके अलावा दोस्तों विलोम्यता, विकेंद्रीकरण, गणितीय संक्रिया, गणितीय संक्रिया का मतलब है जोड़, गुना, घटा, भाग, ये सब। कार्य और कारण, कार्य कारण, दोस्तों अभी एक क्वेश्चन पीछे आया था कि एक लड़की जो है धूम में कपड़े सुखाती है, ठीक है, धूम में कपड़े सुखाती है, तो इसमें उसकी सोच क्या दर्शाती है, कार्य और कारण। तो वो जीन पियाजे के कौन से संज्ञानात्मक विकास के कौन से चरण पर है? तीसरे चरण, सॉरी, हाँ तीसरे चरण पर है। कौन सा चरण है वो? मूल संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के दे देता है, वो पूछ लेता है वो लड़की कौन से कार्य और कारण की समझ जानती है, या कोई बच्चा कार्य और कारण की समझ जानता है, तो वो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के कौन से चरण पर है? तो वो तीसरे चरण पर है, मूल संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चे की उम्र 7 से 11 वर्ष है। वर्गीकरण, क्रम, आरोही अवरोही, ये सब बच्चा जानने लगता है, ठीक है। ये सब किसकी अवस्था है? ये सब मूल संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 29, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता पूछ रहा है यहाँ। दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको संचालन पूर्व अवस्था भी बोलते हैं, है ना, और पूर्व क्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। इस अवस्था में बच्चे की उम्र कितनी होती है? यह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत है उसका दूसरा चरण है। कौन सा? दूसरा चरण है या फिर दूसरी अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे की उम्र जो होती है 2 से 7 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक होती है। तो इस उम्र में बच्चा परिकल्पित निगमनात्मक सोच को सीख जाता है, या निगमनात्मक सोच जन्म ले लेती है बच्चे में? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, संरक्षण या क्रमबद्ध, आरोही अवरोही क्रम, ये सब किस अवस्था में आते हैं? ये सब मूल संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं, यानी तीसरे चरण में आते हैं, संज्ञानात्मक विकास के तीसरे चरण में आते हैं। तो ये भी कट जाता है। अमूर्त सोच का विकास, ये चौथे चरण में होता है, जब बच्चा 11 से 15 या 16 वर्ष की अवस्था में होता है, ठीक है। तो हमारा ये भी कट जाता है, उसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। सोच में केंद्रीकरण, ये बिल्कुल सही है। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था वो था विकेंद्रीकरण, जो मूल संक्रियात्मक अवस्था में होता है, संज्ञानात्मक विकास के तीसरे चरण की अवस्था में होता है। लेकिन यहाँ है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण कौन सी अवस्था का गुण है? तो ये दूसरी अवस्था का गुण है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का, ठीक है। इसके अलावा सोच में केंद्रीकरण, सजीवता, अविलोम्यता, संरक्षण का अभाव, यहां बात संरक्षण की हो रही है, लेकिन यहां है संरक्षण का अभाव, यानी संरक्षण की कमी, ठीक। अनुकरण, आत्मबोध, केंद्रीकरण तो हो गया, ठीक है। ये किसकी विशेषताएं हैं? ये संज्ञानात्मक विकास के
दूसरे चरण की अवस्थाएं हैं। दूसरा चरण कौन सा है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चे की उम्र 2 से 7 वर्ष होती है। ठीक है, क्या होती है? 2 से 7 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचना को रिक्त स्थान के रूप में वर्णित करते हैं। विकास का समीपस्थ क्षेत्र, स्कीमा, मनोवैज्ञानिक उपकरण, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। दोस्तों, उद्दीपक अनुक्रिया, इसके बारे में थॉर्नडाइक ने बताया है। थॉर्नडाइक, ठीक है ना। उद्दीपक अनुक्रिया यानी एसआर का सिद्धांत भी बोलते हैं इसको, एसआर का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक उपकरण, इसके बारे में वाइगोस्की ने बताया है। और विकास का समीपस्थ क्षेत्र यानी जेडपीडी, इसके बारे में भी लेव वाइगोस्की ने ही बताया है। वाइगोत्स्की, नजदीकी विकास का क्षेत्र, जब बच्चा जो है किसी काम को पूरा करने वाला होता है और अंतिम तौर पर अंत में वो अटक जाता है, वहां पर मदद करना क्या कहलाता है? जेडपीडी कहलाता है। तो इसके बारे में वाइगोस्की ने बताया है। जबकि स्कीमा, स्कीमा के बारे में किसने बताया है? जीन पियाजे ने। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, स्कीमा। एक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है? छोटे वयस्कों के रूप में, असभ्य जीव के रूप में जिन्हें सभ्य बनाने की जरूरत है, अपने पर्यावरण को समझने की जिज्ञासा लिए हुए हैं, निष्क्रिय प्राणी के रूप में। दोस्तों, निष्क्रिय प्राणी नहीं होते हैं बच्चे, जो हैं सक्रिय होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं? सक्रिय प्राणी के रूप में। ये भी हमारा कट जाता है असभ्य जीव के रूप में। दोस्तों, वे जानवर नहीं होते हैं, ना ही वे असभ्य होते हैं, वे पहले से ही सभ्य होते हैं, बस उनको रास्ता दिखाने की जरूरत होती है। लेकिन जीन पियाजे के अनुसार रचनावादी प्रकृति में बच्चे छोटे वयस्कों के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि अगर इसमें और भी MCQ कराएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं इसका दूसरा पार्ट बना दूंगा और उसको जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।